मैडम जी, मैं कल से नहीं आऊंगी। 3 दिन की छुट्टी है मेरी। क्यों? मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। अरे, अभी तो तुमने एक हफ्ते की छुट्टी मारी है, अभी फिर से? इस महीने तुम्हारी पूरी 10 दिन की छुट्टी हो गई है। इस बार तो मैं पक्का तुम्हारी सैलरी काटूंगी। मैडम जी, आप मेरी तनख्वाह काटोगे तो ढूंढ लो कोई भाई। कल से मैं नहीं आऊंगी। अरे अरे, रुको, सुन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो आपने देखा, ये सिर्फ मेरी नहीं, ये कहानी है हर घर की, जहां हम अपनी काम वाली बाई के नखरे सहते जाते हैं और फिर भी उसको मस्का लगाते जाते हैं, जिससे वो हमारे घर पे टिकी रहे। मैंने भी एक स्मार्ट तरीका निकाला। काम वाली माई को मस्का लगाने से अच्छा अपने पति देव को मस्का लगाया। और आप तो जानते ही हैं, हम ठहरे यूपी वाले। मस्के के साथ साथ थोड़ा चूना भी लगा दिया। इससे ये हुआ कि एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हमारे घर पे आया जिसे लोड करो, क्लोज करो और भूल जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे एनिवर्सरी पे एक ऐसा अनमोल तोहफा मिला जिसकी चमक से हर सुबह मेरे चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ अपने डिश वॉशर की। क्योंकि काम वाली बाई का किस्सा मेरे लिए सिर्फ एक कॉमेडी था। वास्तव में तो मेरे यहाँ कई सालों से कोई भी मेड नहीं आ रही है। मैं घर के सारे काम खुद ही करती आई हूँ। और सच कहूँ तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन निकलते थे मैं दो दो करके बर्तनों को वॉश करती जाती थी। बट प्रॉब्लम तब आती थी जब या तो मुझे कहीं जाना होता था या मेरे घर पे कोई मेहमान आ रहे होते थे। अगर तब उस समय में थोड़े बर्तन नहीं धो पाती थी तो दो चार करके जो बर्तनों का पहाड़ लगता था वो मेरे सर पर एक बोझ लगता था कि बर्तन धो लूं नहीं तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, धो लूं नहीं तो इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे उसी स्ट्रेस को देखते हुए सच कहूं तो मेरे पति देव ने ही मुझे डिश वॉशर को लेने के लिए रिकमेंड किया। बट दोस्तों, इस डिश वॉशर को लेने से पहले मैं भी आपकी तरह बहुत ही कंफ्यूज थी, क्योंकि हमारे इंडिया में डिश वॉशर की डिमांड उतनी नहीं है जितनी की वॉशिंग मशीन या और प्रोडक्ट्स। इसीलिए मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि क्या मेरा डिश वॉशर अच्छे से वर्क करेगा, क्या इसमें बर्तन अच्छे से वॉश होते हैं, या क्या मेरा मंथली एक्सपेंसेस बढ़ तो नहीं जाएगा, बिजली के बिल पे अफेक्ट तो नहीं आएगा, वाटर वेस्टेज तो ज्यादा नहीं होगा, या क्या इस पे स्पेसिफिक बर्तन ही धुल पाएंगे, या फिर इसकी आफ्टर सेल्फ सर्विस कैसी रहती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आए और उसको मैंने बहुत सर्च किया और फाइनली हमने एलजी का 14 प्लेस स्टीम टेक्नोलॉजी डिश वॉशर परचेज किया, जो मेरे सभी डाउट्स का सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन था। और फ्रेंड्स, रियली इट इज वेरी यूनिक प्रोडक्ट। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पूरे 30 डेज यूज करने के बाद मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं 100% आपको भी रिकमेंड करूंगी अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन दे पाऊं, इसीलिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि क्या मेरा डिश वॉशर अच्छे से काम करेगा। उसके लिए मैंने ऑफलाइन शोरूम जाकर उसकी R&D की। फिजिकली मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे जिसमें IFB, वोल्टास, बॉश, सीमेंस और LG मेन थे। सभी ब्रांड के डिश वॉशर की फीचर की पूरी जानकारी ली। इसमें से सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे LG की ही लगी, इसीलिए मैंने LG का डिश वॉशर बाय किया। और जब डिश वॉशर मेरे घर आया और उसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपने यूटेंसिल वॉश किए तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा यूटेंसिल नीटली क्लीन, स्टरलाइज्ड और ड्राई होकर निकले थे। उसमें इतनी ज्यादा शाइनिंग आ गई थी जैसे कि मेरे सारे यूटेंसिल नए हों। अब तो मैं क्या करती हूँ, अपने सारे पुराने बर्तनों को भी यूज करके उसमें वॉश करती हूँ जैसे उसमें भी नई शाइनिंग आ जाए। मेरे मन में दूसरा बहुत बड़ा डाउट था कि क्या इसमें इंडियन यूटेंसिल अच्छे से वॉश होते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें सभी नॉन कुकवेयर जैसे कप हैं, कटोरी है और बाउल वगैरह हैं, प्लेट्स हैं, ये सब बहुत ही अच्छे से साफ होते हैं। इनको पहले से सोक करके रखना भी नहीं पड़ता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दूध की तपेली वगैरह भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। हाँ, डीप फ्राई की हुई कढ़ाई या बहुत ज्यादा जले हुए बर्तन जैसे कुकर है, चाय की तपेली है,
वो बहुत अच्छे से वॉश नहीं होते हैं, वॉश हो जाते हैं मगर बहुत अच्छे से वॉश नहीं होते हैं। बस जब धुल के निकले तो आप उसमें हल्का सा स्क्रब कर देंगे तो वो भी फटाक से साफ हो जाते हैं। हाँ, अगर ऐसे बर्तन हैं जो बहुत ज्यादा जल गए हैं, जिन्हें आप रख के भूल ही गए हैं, तो वो बर्तन तो आपकी काम वाली बाई भी साफ नहीं करती, उसको भी वो गला के छोड़ देती है अगले दिन साफ करने के लिए। और ये तो ठहरी मशीन। मेरे मन में एक बड़ा सवाल ये भी था कि क्या इसमें सभी तरह के यूटेंसिल धुल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक ही। तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये डिशवॉशर सभी तरह के स्टील, सिरेमिक और ग्लासवेयर के लिए परफेक्ट है। एल्युमिनियम के बर्तनों को इसमें वॉश करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि धीरे धीरे से इनकी शाइन खत्म हो जाती है और इसमें कालापन आ जाता है। मैंने उन्हें भी वॉश करके देखा, लेकिन वॉश तो बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं वो भी। आयरन के बर्तन भी इसमें मना किए जाते हैं। आयरन के बर्तनों में मोस्टली हमारे पास तवा या कढ़ाई होती है। तवा तो अगर हम खुद भी ईंट से रगड़ रगड़ के साफ ना करें तो वो साफ नहीं होता, तो इसमें भी नहीं होगा। रही बात कढ़ाई की, तो कढ़ाई की चिकनाई पूरी तरह से साफ हो जाती है, बट जो चिकनाई के दाग रह जाते हैं वो इसमें भी साफ नहीं होते। इन द सेंस जिन बर्तनों को हमें स्टील के स्क्रबर से रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है वो हमारे डिशवॉशर में साफ नहीं होते हैं। वुडन यूटेंसिल भी इसमें मना किए जाते हैं, बट हम इसमें स्पैचुला, बेलन, चकला सभी कुछ वॉश कर सकते हैं, बट ये हॉट वाटर के कारण थोड़ी सी साइन में फर्क आता है। नॉन स्टिक कुकवेयर भी मना करते हैं क्योंकि इसमें एक हॉट वाटर के कारण एक वाइट सी लेयर आ जाती है, मगर साफ पूरे हो जाते हैं। इसमें लो क्वालिटी प्लास्टिक को मना किया जाता है, बट आप देख सकते हैं जितने भी प्लास्टिक के यूटेंसिल हैं इन्हें मैंने डिशवॉशर में वॉश किया है। ये सभी अच्छे से क्या बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि नॉर्मली जब हम वॉश करते हैं तो प्लास्टिक में स्क्रैचेज आ जाते हैं, बट डिशवॉशर में धोने से स्क्रैच फ्री रहते हैं। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि डिशवॉशर मैंने पहले क्यों नहीं परचेज किया, वरना मेरी ये टपरवेयर की बॉटल्स में भी स्क्रैच नहीं आते। हाँ, कुछ प्लास्टिक का शेप बिगड़ जाता है। जैसे मैंने अपनी ये अचार की बन्नी को इसमें वॉश किया था, इसका शेप चेंज हो गया है। ये भी प्लास्टिक की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है, या फिर हो सकता है बहुत ही हॉट वाटर से वॉश होता है और इसके साइड में कोई भारी बर्तन आ गया हो जिससे इसका शेप चेंज हो गया है। आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी यूटेंसिल रख सकते हैं और कौन से नहीं। मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि क्या डिशवॉशर में पूरे दिन के सारे यूटेंसिल आ पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके घर के फैमिली मेंबर्स पर। उसी के हिसाब से आप दिन भर में 2 या 3 साइकिल यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं घर के सारे बर्तनों को खुद ही वॉश करती थी, इसलिए मुझे कम से कम बर्तन निकालने की आदत है, क्योंकि आखिर वॉश तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कम से कम बर्तन का यूज करती हैं और उसे कितनी स्मार्टली आप डिश वॉशर में अरेंज करती हैं कि जिससे कम से कम साइकिल में ज्यादा से ज्यादा यूटेंसिल आपके डिश वॉशर में अरेंज हो जाएं। शुरू में आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत ही कम स्पेस है, इसमें तो सारे यूटेंसिल नहीं आएंगे, बट जैसे जैसे आप इसका यूज करेंगी वैसे वैसे आपको लगेगा कि इसमें इजिली आप बहुत सारे यूटेंसिल अरेंज कर पा रही हैं। मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि क्या इससे मेरे बिजली के बिल पर इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ और आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगी। मैं लकी थी कि जो मेरे यहाँ एलजी के टेक्नीशियन आए थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। उन्होंने सिटी में लॉकडाउन से अब तक 200 से ज्यादा डिश वॉशर के इंस्टॉलेशन किए थे। उन्होंने ये बात बताई कि मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जितनी कम टाइम की साइकिल हम यूज करेंगे तो बिजली का कंजप्शन उतना कम होगा, और जितनी ज्यादा की साइकिल हम यूज करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज्यादा होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारे गीजर में पानी गर्म हो जाता है तो हम भले ही इसमें स्विच ऑफ कर दें, बट हमारे गीजर में से गर्म पानी ही निकलता है। अब गर्म पानी तो निकल रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से जितनी देर डिश वॉशर के अंदर का गीजर चलता है उतनी देर, यानी कि एक बाल्टी पानी को गर्म होने में जितना टाइम लगता है उतनी देर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। बट बाकी टाइम ये मशीन डीसी मोड पर चलती है। इसलिए ये कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए कि जितनी देर के मोड पे हम साइकिल चलाएंगे उतना कंजप्शन होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा लंबी साइकिल है वो है 3 घंटा 20 मिनट की। इसमें जो 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा ले रही है मशीन वो ले रही है सोकिंग टाइम, क्योंकि इसमें जो बर्तन सोक होते हैं वो डिटर्जेंट गर्म पानी के साथ सोक होते हैं। साथ में जो इसमें टरबाइन लगी हुई है उससे पानी रोटेट होता है, जिससे आप खुद ही सोचिए कि अगर हम 2 घंटे गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ रोटेट करते हुए इसको सोक करेंगे
तो जब बर्तन धुल के बाहर निकलेंगे तो बर्तनों की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी और कितने हाइजीन रहेंगे बर्तन। अब आप वही देखिए, है इंडियन टेक्निक मगर उसको टेक्नोलॉजी बना दिया है। मैं अपनी बताऊं तो किचन में जैसे जैसे बर्तन निकलती जाती हैं उनका लेफ्ट ओवर फूड हटा के मैं उसे डिश वॉशर के ट्रे में अरेंज करती जाती हूँ। इससे ये होता है कि सिंक में जो बर्तनों का पहाड़ लगता है वो नहीं रहता है, क्योंकि हम लेडीजों के लिए ये पहाड़ बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट करता है। रात में जब मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तब मैं अपने बाकी बचे यूटेंसिल को भी डिश वॉशर के ट्रे में अरेंज करती हूँ और इसमें ऑटो मोड पे इसको सेट कर देती हूँ, जिसकी टाइमिंग है 3 आवर्स 16 मिनट्स। उस समय क्योंकि हमें बर्तनों को निकालने की कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए मैं मोड सेट करके स्टार्ट करके सोने चली जाती हूँ। सुबह जब मैं इसमें यूटेंसिल की हाइजीनिक क्लीनिंग और शाइनिंग देखती हूँ तो ऐसे लगता है सुबह के पूरा मूड फ्रेश हो गया हो और हमारा दिन बन गया हो। मन में एक क्यूरी ये भी थी कि इसमें वाटर वेस्टेज ज्यादा तो नहीं होता। फिर सोचा कितना भी होता हो पर हमारी कांताबाई शांताबाई से तो कम ही होता होगा। वो जो बर्तन धोती हैं तो नल खोल के जो चालू होती हैं कि कब पूरी टंकी खाली हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। और साथ में जहां बर्तनों को धोती हैं उस एरिया को साफ करती हैं उसमें भी पानी लगता है। और उसको मत भूलिए, जब हम बर्तनों को गलाने के लिए उसमें पानी भर भर के रखते हैं और अगर नहीं भरा जिस दिन उस दिन मैडम कहेंगी कि आपने तो बर्तनों को गलाया ही नहीं है, अब हम इनको आज नहीं धोएंगे कल धोएंगे। इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो 5 से 7 टब पानी तो हमारा वेस्टेज हो ही जाता है। और अगर डिश वॉशर की बात करें तो डिश वॉशर में सिर्फ 9 से 15 लीटर तक का पानी लगता है। इसमें इनिशियल स्टेज पर और फाइनल स्टेज पर ही ये पानी को कंज्यूम करता है, बाकी टाइम उसी पानी को ये रोटेट करता रहता है, इसलिए हमारा पानी का कंजप्शन बहुत ही कम है। एक जो मेरा सबसे बड़ा डाउट था जिसके कारण मैं डिश वॉशर को लेने के लिए अपने आप को रोक गई थी वो था कि क्या मेरा मंथली एक्सपेंसेस बढ़ तो नहीं जाएगा। ये सवाल मेरे साथ साथ आप सभी का होगा। मुझे ये एक्सपेंसेस बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि मेरा मेड का खर्चा कुछ भी नहीं था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि बर्तनों को मैं वॉश करती थी इसलिए मेरा 5 लीटर का लिक्विड सोप पूरे 1.5 ईयर चलता था। इस तरह से देखा जाए तो मेरा ईयरली का एक्सपेंसेस केवल 400 रुपीज था, क्योंकि उसमें मेड नहीं थी। बट मैंने उसमें भी समझौता किया, क्योंकि जिस तरह से होटल की फूड का मजा हमें स्ट्रीट फूड में नहीं मिल सकता, उसी तरह हम कितना भी हाथों से वॉश कर लें मगर जो हाइजीनिक क्लीनिंग और शाइनिंग हमें डिश वॉशर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इसलिए आपको बजट में भी कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी नहीं अखरेगा, बिकॉज द क्वालिटी मैटर। और डिश वॉशर में सॉल्ट, रिंसेट और डिटर्जेंट 3 चीजें पड़ रही थी। उसके लिए भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी कि इन तीनों चीजों का कॉम्बो पैक आता है 470 रुपीज का, जो कि हमें सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है। अगर आप दिन भर में सिर्फ एक साइकिल यूज करते हैं तो रिंसेट और डिटर्जेंट हमारा 3 महीने चलता है, क्योंकि डिटर्जेंट इसमें केवल 1 स्मॉल स्पून ही पड़ता है और रिंसेट के 500 ml के पैक में से केवल 1/3 ही एक बार में फिल किया जाता है, जो कि 1 मंथ चलता है। इस तरह से रिंसेट भी हमारा 3 महीने चलता है। अब बात करते हैं हम सॉल्ट की। इसमें 1 kg का सॉल्ट पूरा फिल किया जाता है, जो कि 1 मंथ चलता है और वो भी डिपेंड करता है आपके एरिया की वाटर हार्डनेस पे। अगर आपके घर में वाटर सॉफ्टनर लगा है या फिर आपके यहाँ बोरिंग का पानी यूज नहीं होता है तो आपको सॉल्ट भी डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इन सब का टोटल खर्चा 230 रुपीज अप्रोक्स आता है। अब रही बात इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो जिस तरह से वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी चलने पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर उतना फर्क नहीं आता जितना एसी चलने पर, उसी तरह पर साइकिल 1.5 यूनिट का खर्चा आता है, बट एसी जितना नहीं। मेरा नेक्स्ट डाउट ये भी था कि प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहती है। हमारे यहाँ बहुत सारी एमएनसीज काम करती हैं, बट उनके सर्विस सेंटर हर सिटीज में नहीं होते हैं। हम उनके कॉल सेंटर पे ही डिपेंड रहते हैं। वो अपनी सर्विसेज थर्ड पार्टी से करवाती हैं, जिससे परचेज प्रोडक्ट की सर्विस हमें टाइम पर नहीं मिल पाती है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण था मेरा एलजी प्रोडक्ट को बाय करने का, क्योंकि इसके ऑथराइज सर्विस सेंटर मेट्रो के साथ साथ अन्य सिटीज में भी मिल जाते हैं, जहां पर इनके पार्ट्स और इनकी सर्विसेज इजीली अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो देखिए, अगर हम अदर ब्रांड के प्रोडक्ट से इसको कंपेयर करते हैं तो एलजी का डिशवॉशर थोड़ा सा कॉस्टली है, बट जो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है और साथ में जो बेनिफिट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए,
उसको देखते हुए अब इसको यूज करने के बाद तो मुझे ये डिशवॉशर बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लगता। और आजकल वैसे भी बहुत सारे फाइनेंस की स्कीम चल रही है जहां पे आप जीरो डाउन पेमेंट पे प्रोडक्ट को अपने घर ला सकते हैं और काफी अट्रैक्टिव कैशबैक की स्कीम भी चलती रहती है। और लोकल मार्केट से परचेज करने पर हम निगोशिएट करके इसकी कॉस्ट को और भी कम कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारी अच्छाइयों की बात कर ली, अब थोड़ी कमियों की बात भी कर लेते हैं। जिनके घर में तेल वाला तला भुना खाना रोज ही बनता है, उनके कुकवेयर इसमें वॉश अच्छे से नहीं होंगे। बट उसके लिए भी एक बात बताऊं कि कुकवेयर्स तो दिन भर में सिर्फ मेनली 2 बार ही यूज होते हैं, बट नॉन कुकवेयर जैसे कप, प्लेट, कटोरी, ग्लास, बाउल दिन भर में ना जाने कितना निकलते रहते हैं। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका तो पूछिए ही मत। कम से कम इन नॉन कुकवेयर को ही डिशवॉशर में वॉश करके हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। और जो लोग हाइजीन का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना, हमें सिर्फ आरओ का पानी पीना है, बिस्लरी ही यूज करनी है, उनके लिए तो ये डिशवॉशर बेस्ट है। क्योंकि कुकवेयर को जब हम गैस पर यूज करते हैं तो उनके जर्म्स तो ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं, बट नॉन कुकवेयर को डिशवॉशर में ही वॉश करना हाइजीनिक होता है। और साथ ही जिनके घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं, उसी तरह हमारा डिशवॉशर भी है। अगर आपके एरिया में ज्यादा लाइट जाती है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, खासकर एलजी का। क्योंकि एलजी के प्रोडक्ट में सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर डिशवॉशर के चलते समय बीच में लाइट चली जाए तो ये डिशवॉशर उसी टाइम से स्टार्ट ना होकर 0 से वापस से रीस्टार्ट होता है। ये ड्रॉबैक मुझे परचेज करने से पहले ही पता था, बट फिर भी मुझे एलजी से बेस्ट कुछ भी नहीं लगा। और हाँ, मैं तारीफ पे तारीफ किए जा रही हूँ तो ये मत समझिएगा कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली मैं तो यही बोलूंगी कि जिस तरह से हम मेड के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को चेंज करते हैं, फिर ये तो बस एक मशीन है। अगर हमें इसके फुल बेनिफिट्स लेने हैं तो हमें ही अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम हर तरह के नॉन कुकवेयर के साथ साथ कुकवेयर भी अच्छे से वॉश कर पाए, तो कुछ बातों का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। जब भी मैं गैस पर कोई चीज पकाती हूँ तो उसे धीमी आंच पर पकाती हूँ, जिससे मेरी कुकर, कढ़ाई या कोई भी बर्तन जले नहीं। जैसे संडे के दिन हमारे यहाँ चाय के राउंड जल्दी जल्दी लग जाते हैं, तो कभी कभी मैं उसे एक ही तपेली में बना लेती थी, जो मैं अब पूरी तरह से अवॉइड करती हूँ, जिससे मेरी चाय की तपेली, कुकर, कढ़ाई सभी डिशवॉशर में अच्छे से वॉश हो जाता है। मुझे अलग से स्क्रब नहीं करना पड़ता। और मुझे लगता है कि अगर थोड़े बहुत बर्तनों को हमें हाथ से वॉश करना भी पड़ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारी आदत बनी रहेगी। अगर कभी इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ तो भी हमें बर्तनों को हाथ से वॉश करना अखरेगा नहीं। अगर इन छोटी छोटी सी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। हमें यूटेंसिल्स को अपने हाथों से वॉश नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भूल ही जाइए, ये डिशवॉशर आपके लिए नहीं है। बहुत सारा बोल लिया। अब मैं कोई शोरूम की सेल्स मैनेजर तो हूँ नहीं। जैसे जैसे डिशवॉशर को यूज कर रही हूँ, जो भी डाउट्स मुझे समझ में आए वो सभी आपके साथ शेयर कर दिए। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी हो तो उसे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसे मैं अपने टेक्निकल रिव्यू वाले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपने पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर लगता है ये किसी और के लिए यूजफुल है तो शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।